मुल्क की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। जाली खबरों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दी जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निजात हासिल कर चुका। अब कौम की मदद से किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या मुआशी तौर पर कमजोर करने नहीं दिया जाएगा। स्पीकर सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का बाशिका पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाह हैं। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। इस्लामाबाद के थाना कोहसार का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से इनकार। कहा, वारंट पर राना सनाउल्लाह का पता फैसलाबाद दर्ज है और वो कोहसार थाने की हदूद में मुकीम नहीं। एंटी करप्शन की टीम को वापस भेज दिया गया। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर न होने पर जारी किए गए। झूठ बोलता है, कौम के खिलाफ आपने साजिश की। जो ऑडियोज आ चुकी, जिस हवाले से आप कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी जो हुकूमत है उसकी साजबाज थी ऑपोजिशन के साथ, वो सारे का सारा ड्रामा आपका, वो सारे का सारा झूठ आपका। किस तरह आप ऑडियो में ये कहते सुने गए कि नाम अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना, बस खेलते जाओ, खेलना है, खेलना है। इमरान न्याजी एक जानिब रियासत मदीना का नाम लेकर फतवे दे रहे थे और दूसरी जानिब जमीन खरीदे जा रहे थे। तुमसे बड़ा फरेबी और धोखेबाज शख्स आज तक नहीं दिखा। तुम्हारा सारा झूठा ड्रामा बेनकाब हो गया। अब तुम्हें कौम के खिलाफ साजिशों का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घनगरज। स्पेशल सेंट्रल अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बजाय मेरिट पर बरियत मिली, जबकि अलीमा खान और फराह गोगी को एनआरओ तुम्हारे ही दौर में मिला। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ यादगार लम्हात की तस्वीरें शेयर कर दी। कहा, क्या ही लम्हात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू कल नशर होगी। इमरान खान ने तरले मिन्नत करके सदर को आर्मी चीफ के पास भेजा और उन्हें मार्च अप्रैल तक एक्सटेंशन देने की ऑफर भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा कि इदारों के न्यूट्रल रहने से इमरान खान को तकलीफ हो रही है, इसीलिए इमरान खान उन्हें कभी जानवर, कभी मीर जाफर और मीर सादिक कहता है। इमरान ने अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ माए बाप का तरह किया है। लॉन्ग मार्च से पहले ही उनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। जल्द पीटीआई वालों को मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। एक तिहाई मुल्क सैलाब में डूबा है और इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं। खान साहब को पहले इंसान और फिर सियासतदान बनना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बर्लिन में जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ऑडियो लीक्स की सियासत नामुनासिब है। यह अफसोसनाक तर्ज सियासत खान साहब ही लेकर आए। उन्होंने नायब चेयरमैन को काबू करने और मुखालफिन पर दबाव बढ़ाने के लिए वीडियोज़ लीक कराई। इमरान खान ने अपने 4 बरस में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। ख़वातीन को हुकूक देने तक तालिबान की हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान के पास 5 अरकानी असम्बली खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? ये बीआरटी के पैसे थे या फराह गोगी ट्रांसफर पोस्टिंग के, या फिर वो शौकत खानम अस्पताल का पैसा था? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान की गुज़िश्ता रोज होने वाली ऑडियो लीक पर सवालात उठा दिए। इमरान खान के खिलाफ JIT बनवाकर तफ्तीश करवाने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तला सिंध का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान की DI खान में सैलाब ज़दगान से मुलाकात। तकरीब में मुतासरीन को इमदादी चेक दिए गए। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत हर घराने को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मुतासरीन को मकानात की मरम्मत के लिए हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी। कहा, हमने पाकिस्तान में आवाम की फलाह के लिए वो काम किए जो अमीर मुल्कों में भी नहीं हैं।
DI खान से वापसी पर इमरान खान के हेलीकॉप्टर की फनी खराबी के बाइस अडियाला के करीब हंगामी लैंडिंग। चेयरमैन PTI अपने साथियों के साथ बजरिया सड़क बनीगाला रवाना हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस के सिलसिले में FIA की इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बैरून मुल्क से मिलने वाले तमाम फंड्स कानून के मुताबिक वसूल किए गए, लेकिन FIA सियासी बुनियादों पर PTI अरकान को हिरासत कर रही है। अदालत से FIA को फंडिंग केस में गिरफ्तारियों और छापों से रोकने की इस्तदा। ममनुआ फंडिंग केस में गिरफ्तार PTI के बानी रुकन हामिद जमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंसाफ ट्रस्ट की जानिब से गैर कानूनी तौर पर पैसे मंगवाए गए और उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मामले पर डेडलॉक बरकरार। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी गुज़िश्ता रोज़ खत्म हो गई, मगर कामरान अली अफजल ने ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी और ना ही छुट्टी में तौसी की दरख्वास्त दी। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान की मुद्दत भी मुकम्मल। वफाकी हुकूमत की कामरान अली अफजल को बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब काम जारी रखने की हिदायत। लाहौर में किसान रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ डट गए। मुतासरा किसानों ने अपनी ज़मीनों पर गंदम की काश्त जारी रखने का फैसला कर लिया। मेहनत कशों का कहना है कि हुकूमती इक़दाम से मुत्तहिद होकर निपटा जाएगा। इंसानियत सरवर दो आलम आकाए कुल जहान शाफ़े महशर साक़ी कौसर फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा कल अपनी महबूब तरीन शख्सियत की विलादत मुबारक की खुशियाँ भरपूर जोश और खरोश से मनाएगी। मुल्क के शहर शहर में रौनक़ें, सड़कों गलियों और चौराहों पर चरागा, मसाजिद और इमारतें रंग बिरंगी कुमकुमों से जगमगा उठी। फसा नातों की गूंज से मुअत्तर। एक माह के दौरान डॉलर 21 रुपए सस्ता होने से मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में बड़ी और नुमायां कमी। मुल्क पर से 2,948 अरब रुपए के कर्जों का बोझ हट गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी, कहा गया कि कर्जों का हजम 49,517 अरब रुपए तक रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आवे का आवा ही बिगड़ा, कभी असातिज़ा का एहतजाज तो कभी मसीहाओं की हड़ताल। पेशावर में असातिज़ा और यंग डॉक्टर्स के बाद नर्सिस ने भी सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। नर्सिंग एसोसिएशन का 11 अक्टूबर से सूबाई असेंबली के सामने धरने का ऐलान। शेखोपुरा में खून की होली। गांव हेचड़ में दरिंदा सिर्फ शख्स ने घर के बाहर सोए हुए 8 अफराद को कुल्हाड़ी के वार से मौत के घाट उतार दिया। रात को ड्यूटी से घर जाते कांस्टेबल ने वारदात देखकर मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में मुलजिम को जहनी माजूर करार दे दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला 9 माह की बच्ची की जान ले गया। फायरिंग की जद में आकर बच्ची की मां जख्मी। पुलिस का कहना है कि रिक्शे में सवार खातून और बच्ची मुलजिमान की फायरिंग से जद में आई थी। कराची से एक और लड़की लापता। पुलिस ने लाइंस एरिया की 13 साला दानिया शुएब के अगवा का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी वालिदा के मोबाइल फ़ोन से किसी के साथ राबिते में थी, जो रात के औकात में लोड शेडिंग के दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर घर से गई। लड़की ने घर छोड़ने से कबल वालिदा के मोबाइल फ़ोन से कॉल्स रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री भी डिलीट की। रहीम यार खान से लाहौर भर्ती के लिए आने वाली खातून कांस्टेबल ख्वाजा सरा निकल आई।
लाहौर ट्रेनिंग सेंटर में शनाख्त जाहिर होने पर सुपरिटेंडेंट ट्रेनिंग कॉलेज ने एडिशनल IG ट्रेनिंग को मुरासला लिख दिया। आला हुकाम की कांस्टेबल सबीहा के लिए ट्रेनिंग कॉलेज में रिहाइश के लिए मुनासिब इंतजाम की हिदायत जारी। अमेरिका में मुकीम बांग्लादेशी कम्युनिटी का सैलाब मुतासरीन के लिए $26,000 इमदाद का ऐलान। बांग्लादेशी बरादरी का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तानी भाई बहनों के शाना बशाना खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी भाइयों की मदद करते रहेंगे। वादी कैलाश की सबसे तवील उम्र खातून 120 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। ताज़ियत के लिए आने वाले मेहमानों की तवाज़ुन ने बड़ी बड़ी शादियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तदफीन के मौके पर 3 वादियों के मकीनों के लिए खाने का एहतमाम। खानों के लिए 30 बकरे ज़िबा किए गए, 25 मन आटा, 3 मन देसी घी, 150 किलोग्राम पनीर और ईंधन के लिए 200 मन लकड़ियाँ इस्तेमाल की गईं। 8 अक्टूबर 2005 की वो क़यामत खेज़ सुबह आज भी भुलाई न जा सकी। वफाकी दारुल हुकूमत समेत खैबर पख्तूनख्वा को लर्जा देने वाले हौलनाक जल्जले को 17 बरस बीत गए। 7.6 की शिद्दत से आने वाला जल्जला पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जल्जला था। इस खौफनाक सानहे में 85,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 40 लाख बेघर हुए। दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का जिम्मेदार भारतीय हुकूमत को ठहरा दिया। और क्राइस्ट चर्च में कौमी क्रिकेट टीम ने फतूहात के झंडे गाड़ दिए। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के हाथों बांग्लादेश के बाद मेजबान न्यूजीलैंड को भी शिकस्त। दूसरा मैच जीतकर पाकिस्तान ने फाइनल में रसाई यकीनी बना ली। इतवार को मेजबान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:10 पर शुरू होगा।